We have seen in the last few days some incidents in London, something in Canada, a little bit in Australia, in San Francisco. When we establish embassies abroad, when our diplomats are performing their task, we are very clear that it is the obligation of the country where these embassies are, where our diplomats are, to provide security. After all, we provide security for so many foreign embassies out here. Now, if they do not provide security, if they do not take this seriously, if there are incidents like what you saw, there will be reactions from India. नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। और आजकल डॉक्टर जयशंकर बिल्कुल जो है वो हनुमान जी की तरह हो रहे हैं। जब भी वो कहीं कुछ बोलते हैं तो एक प्रकार से जो भारत के विरोधी हैं उनकी शामत आ जाती है। क्योंकि आज तक हम देखते रहे हैं कि भारतीय डिप्लोमेट्स जो हैं वो बड़े अपोलोजेटिक रहते हैं, बहुत ही ऐसा लगता है कि वो एक प्रकार से आतंकित हैं पश्चिमी देशों से, विशेषकर से जो गोरी चमड़ी का जो एक उनके ऊपर प्रभाव है, एक मानसिक गुलामी है जिससे दूर होने की बात हमारे प्रधानमंत्री के जो पंच प्राण जो 5 रेजोल्यूशंस हैं उसमें है, वो मानसिक गुलामी नहीं जा रही। लेकिन डॉक्टर जयशंकर इज़ लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, बिल्कुल ताज़ी हवा की तरह है जब वो बोलते हैं। और अभी जो उन्होंने लेटेस्ट बोला है वो और भी अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी तक जो कुछ भी वो बोलते रहे हैं और यूरोप में बोलते रहे हैं और जगह भी बोलते रहे हैं उसको एक तरह से उन्होंने समअप कर दिया है। क्या कहा सुनिए। 3 बातें उन्होंने कही, तो उसमें से एक तो भारत के अंदरूनी मामलों के बारे में थी, जो फ्रीबी कल्चर के बारे में थी, जो उन्होंने कहा कि भाई ये जो फ्रीबी कल्चर है ये अंततः इससे क्या होता है, इससे जो है वो पूरी इकोनॉमी ध्वस्त होती है और एक प्रकार से जो हमारे यहाँ का जो एक कल्चर है, एक संस्कृति है काम करने की, वो अफेक्ट होती है। चलिए उसको छोड़ देते हैं, अभी बात करते हैं जो 2 महत्वपूर्ण बातें की उन्होंने। पहली बात, उन्होंने सबको बता दिया, किसको? ऑस्ट्रेलिया को बता दिया, यूके को बता दिया, कनाडा को बता दिया और अमेरिका को बता दिया। क्या बता दिया? कहा कि हम आपको उतनी ही सुरक्षा देंगे जितनी सुरक्षा आप हमारे मिशंस को देंगे। जो हमारे दूतावास हैं, जो हमारे उच्चायोग हैं, उनको जो आप सुरक्षा देंगे उसी के अनुपात में आपको यहाँ सुरक्षा दी जाएगी। हम ऐसा नहीं है कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, जो हमारे मिशंस हैं, उनके ऊपर हमला होता रहे, खालिस्तानी जैसे लोग जो हैं वो जाकर उन पर हमला करते रहें, उनका घेराव करते रहें, आप कुछ ना करें और उसके बाद आप ये आशा करें कि आपको यहाँ पर 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर सिक्योरिटी दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यही उन्होंने किया जब ब्रिटिश उच्चायोग ने, जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उच्चायोग के ऊपर हमले को गंभीरता से नहीं लिया और वहाँ की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस थी उसको सूचना देने के उपरांत भी वो सुरक्षा के लिए नहीं आए, तो भारत ने यहाँ भी उनकी सुरक्षा कम कर दी। और तो और जो ब्रिटिश उच्चायोग हैं, अब उनके घर के सामने एक सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा, कह रहे हैं कि संभवतः वो दिल्ली का सबसे बड़ा सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स होगा। उसके लिए आपत्ति की जा रही है ब्रिटिश उच्चायोग की तरफ से कि इससे उनकी सुरक्षा जो है वो प्रभावित होगी। लेकिन सुरक्षा प्रभावित होगी तो भाई आप अपनी सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करो, हम क्यों करें आपकी सुरक्षा व्यवस्था। और आप यदि चाहते हो कि आप अपनी सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करो तो आपको हमें भी अनुमति देनी पड़ेगी। हम भी अपनी सीआरपीएफ भेजेंगे, जैसे हमने काबुल में भेज रखी थी सीआरपीएफ के लोग। हमारा जो दूतावास था और जो हमारी जो कॉन्सुलेट्स थी उनकी सबकी सुरक्षा जो थे वो सीआरपीएफ किया करती थी। तो यदि आप नहीं कर सकते तो आप अनुमति दीजिए, हमारे सीआरपीएफ वाले सुरक्षा करेंगे। और भारतीय टेरिटरी है, भारत का कोई भी दूतावास, भारत का कोई भी उच्चायोग विदेशी भूमि पर भारतीय टेरिटरी है वियना कन्वेंशन के हिसाब से।
जो वियना कन्वेंशन के हिसाब से वो भारतीय टेरिटरी है, तो उसमें हमारी सुरक्षा हम करेंगे और अंदर कोई भी घुसेगा तो उसको गोली मारेंगे। ये बात इतने स्पष्ट तरीके से कहने वाले ये पहले भारतीय विदेश मंत्री हैं। अभी तक अधिकतर जो भी विदेश मंत्री हुआ करते थे, कोई भी डिप्लोमेटिक सर्विसेज से नहीं आता, तो वो सारे के सारे राजनेता होते थे और उनकी भाव भंगिमा में पश्चिमी देशों के प्रति एक गुलामी का भाव सदैव झलकता रहता था। कुछ बातें 2014 के बाद से बदली हैं और 2019 के बाद से, जब से डॉक्टर जयशंकर आए, तब से तो वो पूरी तरह से बदल गई। और जो दूसरी बात उन्होंने कही वो इसकी रूट पर जाती है, यानी इसकी जड़ क्या है, वो उसके ऊपर वो आ गए और उन्होंने ये कहा कि जो पश्चिम है उसकी एक बड़ी बुरी आदत है कि वो दूसरों के आंतरिक मामलों में लगातार टिप्पणियां करता रहता है, कमेंट्री देता रहता है, और कुछ तो वो अपनी आदतवश देता है क्योंकि वो अपने आप को दरोगा समझता है पूरे विश्व का। वैसे भी ब्रिटिश एम्पायर जो थी वो दरोगा थी पहले, और अब जो है वो अमेरिकन है, वो अपने आप को दरोगा समझते हैं। वो समझते हैं कि दे आर दी पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। तो वो जो है वो इस तरह की टिप्पणियां बार बार करते रहते हैं। इसका संदर्भ जो है, जो अभी एक टिप्पणी व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन ने की और उसके बाद फिर एक टिप्पणी अभी जर्मन सरकार के स्पोक्समैन ने की। तो बार बार ये टिप्पणी करने की आदत कहाँ से आती है? वैसे उन्होंने ये भी कहा कि वो एक तो उनकी खुद की आदत है, दूसरे हमारे यहाँ के भी कई लोग जाते हैं वहाँ पर और ये आशा करते हैं कि वो हमारे मामलों में हस्तक्षेप करें और वो उनको एक प्रकार से आमंत्रण देते हैं। लेकिन इसकी जो जड़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ से आई है। ये एक पूरा का पूरा जो यूरोपियन रेसिस्ट कॉम्प्लेक्स है, जो अपने आप को वो सफ़ेद नस्ल का, जो एक प्रकार से जिसको कहते हैं वाइट सुप्रीमेसिज्म या सफ़ेद चमड़ी का श्रेष्ठतावाद, यह इसमें एक प्रमुख कारण है। और इस श्रेष्ठतावाद को कैसे हवा दी जाती है, इसके भी 3 कारण हैं। क्यों इसको हवा मिलती है, क्यों ये श्रेष्ठतावाद जो है ये भारत के ऊपर थोपा जाता है, क्यों इस प्रकार से लोगों की हिम्मत पड़ती है कि भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह से टिप्पणी करें। चीन के मामलों में तो नहीं करते, बचते हैं। कोई बिल्कुल अपरिहार्य ही ना हो जाए तब तक चीन के मामलों में नहीं करते, सऊदी अरब के मामलों में नहीं करते। सऊदी अरब के मामले में, खशोगी वाले मामले में जब बाइडेन ने हंगामा किया तो पूरी हवा निकाल दी सऊदी अरब ने, और बार बार जाके फिर ब्लिंकन को दूसरे देश में जाके माफ़ी मांगनी पड़ी। अब भारत को भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इनका सफ़ेद चमड़ी का जो श्रेष्ठतावाद है, वाइट सुप्रीमेसिज्म है, ये एक तो इनके क्रिश्चियन नैरेटिव से आता है। वो क्रिश्चियन नैरेटिव जो अपने आप को श्रेष्ठ और जो नॉन क्रिश्चियंस हैं उनको हीन बताता है। एक तो ये है, और दूसरा जो है वो जो इंडोलॉजिस्ट्स हैं, यानी भारत के ऊपर जिन्होंने विशेषज्ञता प्राप्त की है, जो विदेशी लोग हैं, अपने आप को इंडोलॉजिस्ट कहते हैं, बिना भारतीय ग्रंथ पढ़े, बिना भारत में आए ऐसे ऐसे इंडोलॉजिस्ट हो गए, जो भारत का इतिहास जिसको माना जाता है, जिसको पढ़ के सारे आईसीएस ऑफिसर्स बने और बाद में जो आईएएस बने, उनको भी उन्होंने उनसे इनहेरिट किया। वो कौन? वो थे जेम्स स्टुअर्ट मिल, जो कभी भारत नहीं आए। हमारे कार्ल मार्क्स ने भी भारत के ऊपर बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर दी, उनको भारत का कोई ज्ञान नहीं था। उसी तरह से ये इंडोलॉजिस्ट जो हैं, ये चाहे मैक्स वेबर हों और चाहे आपके मैक्स मुलर हों, जॉन म्यूर हों, या दुनिया भर के और जो हैं आजकल जो बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे, वो सब के सब अपनी एक अलग श्रेष्ठतावाद को लेकर और भारत को क्या बताते हैं, भारत का पूरा जो उनका नैरेटिव है वो केवल ये है कि भारत जो है वो एक गरीब देश है, भारत जो है वो जातिवाद से पीड़ित है,
और भारत जो है वो बहुत उसकी जो विचारधारा है वो बड़ी पिछड़ी है, उसका कोई किसी प्रकार का कोई आप तर्क नहीं देंगे, लेकिन बस वो एक डॉगमा है। जिस तरह से बाइबल एक डॉगमा है, जिस तरह से कुरान एक डॉगमा है, उसी तरह से इंडोलॉजी में भारत की जो पोजीशन है वो एक डॉगमा है। ये दो कारण, और जो तीसरा उससे भी बड़ा कारण वो ये है कि भारतीय और भारत पुशबैक नहीं करता है, वो प्रतिक्रिया नहीं देता है, वो बदला नहीं लेता है। ये अब मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर के आने के बाद से प्रतिक्रिया तो आरंभ हो गई है, और कुछ स्थानों पर टिट फॉर टैट भी हुआ है। और टिट फॉर टैट दिख रहा है, तुर्की के मामले में दिख रहा है, पाकिस्तान के मामले में टिट फॉर टैट दिख रहा है। अभी तक पश्चिमी देशों को भी टिट फॉर टैट का स्वाद अब चखना पड़ेगा। आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत बड़ा जो है एक जो जितनी भी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ थी भारत की 74 बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ थी, उसमें से 68 भारत ने निरस्त कर दी। क्यों? क्योंकि उनकी जो टेम्पलेट थी 93 में हुई थी, जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ होती हैं उसमें जो पावर रिलेशंस होते हैं उनका बहुत बड़ा स्थान होता है, और भारत की पावर 93 में वो नहीं थी, जो अब हो गई है। जो अब लेटेस्ट टेम्पलेट बनाई गई है वो भारत की आज की पोजीशन के हिसाब से बनाई गई है, इसलिए वो सारी निरस्त करके कह रहे हैं रीनेगोशिएट करो। भारत हो सकता है WTO से भी बाहर निकल जाए, क्योंकि वो सब जगह जो है अपने वो बायलैटरल ट्रेड ट्रीटीज कर रहा है, FTA सारे के सारे बायलैटरल हो रहे हैं। तो ये जब हो जाएगा, जब भारत प्रतिक्रिया देके और भारत जो है टिट फॉर टैट करना पड़ेगा, छठे शाटम समाचरित करने लगेगा, करना शुरू कर दिया है, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी, जो कि डॉक्टर जयशंकर अपनी ओर से कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।